नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक अनुसूचियाँ। हमारे संविधान में जितनी भी अनुसूचियाँ हैं आज हम उनका उल्लेख करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं टॉपिक। पहली अनुसूची में है हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उनका उल्लेख किया गया है, कौन सी सीटें कहाँ कहाँ से होती हैं, ये सारा जो उल्लेख है वो सारा चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनके क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि कौन सी किस क्षेत्र से कितनी लेनी है, वो सारा उल्लेख इसमें किया गया है। छठी अनुसूची जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये, इसमें देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। आगे है सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति कैसी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनका बंटवारा किया गया है। आठवीं अनुसूची में देखिए, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये जो जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय जो ये मूल अनुसूची कितनी थी? सिर्फ इतनी ही थी। जो 22 आठवीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब मूल संविधान में क्या थी? अंतिम अनुसूची थी हमारी। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। तो उसके बाद तो शुरू में केवल कितनी भाषाएं थी? शुरू में केवल 14 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। फिर जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को ऐड किया गया था। उसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन था उसमें बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा को ऐड किया गया था और संथाली को। अब टोटल ये 22 भाषाएं हो गई हैं। इससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले जो मूल संविधान के हिसाब से जो अनुसूचियाँ थी वो सिर्फ 8 अनुसूची थी और उसके हिसाब से 14 भाषाएं थी। और उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, 3 संशोधन हुए और उसके हिसाब से ये भाषाएं जोड़ी 21वां, 71वां और 92वां। 21वें में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली जोड़ी गई। आगे देखिए, नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? नौवीं अनुसूची जब पहला संविधान का संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसमें नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या कार्य जोड़ा गया था? भूमि सुधार से संबंधित इसमें कार्य जोड़ा गया था। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल, जो राजनीतिक दलों से संबंधित है कि दल बदल की जितने प्रावधान है वो इस अनुसूची में लिखे गए हैं। और ये 52वें संविधान संशोधन के अंदर ये अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। आगे देखो, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। और इसमें जो ये किसके विषय में थी? ये 24 अप्रैल 1993 को यह जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप। ठीक है, इसमें कुल 29 विषय थे और ये पंचायती राज या पंचायतों से संबंधित थी। आगे देखो, 12वीं अनुसूची में क्या था? नगर निकायों का प्रावधान था। ये 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। आगे देख लो, मेन अनुच्छेद हैं जो हमारे। फर्स्ट जो आर्टिकल था हमारा, फर्स्ट आर्टिकल में क्या था? राज्य और यूनियन टेरिटरी का उल्लेख किया गया है, राज्य और यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, आगे है आर्टिकल 5 से 11 तक
नागरिकता का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, ठीक है। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जितनी भी उपाधियां पहले थी उनका अंत कर दिया गया, वो खत्म कर दी गई इस विधान से। आर्टिकल 19 ए में विचार की अभिव्यक्ति का, और आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, ये यहाँ पे लिखना भूल गई मैं, जीवन जीने का अधिकार, जीवन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 ए उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। आर्टिकल 21 ए शिक्षा का अधिकार, ये यहाँ से हमारे मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारा कोई शोषण करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। आगे है आर्टिकल 32 स्वैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम उसके खिलाफ उसमें अपने अधिकार को बचाने के लिए कोर्ट में आवाज़ लगा सकते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 39 ए में निशुल्क विधिक सहायता 42वें संशोधन के अनुसार। आगे है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, और आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भी, जहाँ जहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और आगे है आर्टिकल 47 पोषण का अधिकार। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का विवरण है इसमें। और आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति, और 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। और मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। आगे है आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका और शक्ति वगैरह हैं उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल का। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि भी, कैसे चुनाव किया जाएगा। और आर्टिकल 56 में कार्यकाल का, कि 5 वर्ष का कार्यकाल है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 61 में उसके महाभियोग का। और जब शपथ लेते हैं राष्ट्रपति तो उन्हें शपथ कौन दिलवाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकते हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। और आर्टिकल 71 में चुनाव में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, इससे संबंधित इसमें उल्लेख किए गए हैं। आर्टिकल 72 में, ये सारा जो आर्टिकल अभी राष्ट्रपति से संबंधित चल रहे हैं, तो 72 में समाधान में क्या है? राष्ट्रपति समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगर किसी को मृत्युदंड भी दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति की मर्जी से उसको समाप्त भी कर दिया जाता है, उसको माफ़ भी कर सकते हैं वो। आर्टिकल 76 महान्यायवादी कौन होते हैं? ये सबसे बड़े वकील होते हैं, भारत के सबसे बड़े वकील। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक। अब तक केवल जो संयुक्त जो ये कमेटी हुई है वो कितनी हुई है? 3 हुई हैं अब तक। आर्टिकल 110 धन विधेयक उल्लेख इसमें किया गया है। और आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो ये सालाना बजट तैयार होता है वो सी आर्टिकल के तहत होता है। आगे आर्टिकल 123 इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी कर सकता है। और 124 में, आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विवरण है इसमें। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख और न्यायालय होगा। जितना भी जो भी कुछ होगा इसमें, इसके न्यायालय के बारे में सारा उल्लेख इसमें किया गया है। आर्टिकल 143 में परामर्श का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 148 में इसमें कैग के बारे में दिया गया, और ये सेंटर से संबंधित होता है।
आर्टिकल 153 में राज्यपाल से संबंधित है। और आर्टिकल 161 में समाधान की शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन वो मृत्युदंड को कभी समा नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होती है। और आर्टिकल 165 में एजी ये स्टेट लेवल पे होते हैं, ये एडवोकेट जनरल होते हैं। और आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। और आर्टिकल 14 में हाई कोर्ट के विवरण दिया हुआ है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का था और 214 में हाई कोर्ट का। ठीक है। आर्टिकल 2266 में रिट जारी करने का विवरण दिया गया है। आर्टिकल 243 स्थानीय प्रशासन प्रणाली। अब तक देखो, पहले हमने सेंटर की शासन प्रणाली करी थी, उसके बाद हमने स्टेट की, और इसके बाद हम ग्रामीण लेवल पर आ गए हैं। ठीक है। और आर्टिकल 246A में जीएसटी के बारे में विवरण किया गया है। और 266 में संचित निधि जो संसद के पास होती है। और 267 में आकस्मिक निधि जो राष्ट्रपति के पास होती है। आकस्मिक निधि जो होती है एकदम से अचानक से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति यूज़ कर सकते हैं कि वो किसके लिए, प्राकृतिक आपदाओं में इसका प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग होता है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार होता है, जो ये पहले एक मौलिक अधिकार के रूप में था, और उसके बाद जो 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत ये मौलिक अधिकार इसको का दर्जे से इसको ख़त्म कर दिया गया था। आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का चुनाव से संबंधित इसमें विवरण दिया गया है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है। और आगे है आर्टिकल 343 में राज्यसभा के बारे में, 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में, और 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में। और राष्ट्रपति का शासन कैसे, जब किसी भी स्टेट में वैसे आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू करना है या नहीं करना, उसके विषय में 356 आर्टिकल में दिया गया है। 360 में वित्तीय आपात, और 368 में संविधान का संशोधन, और 370 के बारे में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये सारे मेन आर्टिकल हैं, जितने भी हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, सब वो सारे इसमें मैंने आपको करवाए हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप साथ साथ में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने और भी जनरल टॉपिक बहुत करवाए हैं, आप मैंने शॉर्ट्स विजिट कर सकते हैं और वीडियो विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।